प्रिय आत्मन, हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों के ये सहयोग, आप लोगों के आशीर्वाद से ये मेरा चैनल प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द स्क्रिप्चर्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से आप लोग इसको अधिक से अधिक एंजॉय करिए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए और अच्छे काम का प्रचार प्रसार, और ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। और हमारे जो जितने कार्यक्रम हैं सब चैनल के माध्यम से, मैं 3 तरह का है। एक में योग, दर्शन, पुराण, इतिहास, वेद, शास्त्र, इन सबों का उसमें है, आसन, योग, दर्शन आदि आदि। और दूसरा संसार के समस्त स्क्रिप्चर्स के जो और बिखरे मोती हैं। और तीसरा 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक अंग्रेजी का जो भी मतलब वो है उसको, ताकि वो छोटे बच्चों से लेकर के हायर एजुकेशन तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए जो मैं अंग्रेजी का कुछ चीज़ें देता हूँ। इस तरह से आज आप लोगों को ये मैं नृसिंह जयंती की अनेकों बधाइयाँ देता हूँ। ये आज ही के दिन भगवान वो नरसिंह रूप में, नर और सिंह के रूप में अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किए थे। इस संदर्भ में मैं एक ही बात ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे अगर कभी-कभी छोटी-छोटी बातें करते हैं तो उन पर वो उनको डाँटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों में भगवान का वो पूरा, वो बच्चे भगवान के स्वरूप हैं। और बच्चे कभी-कभी बड़ों की गलतियों को पहचान जाते हैं, उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आज ये सब नृसिंह नरसिंह ये जयंती के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को वो नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि वो उसको वो वरदान प्राप्त कर चुका था हिरण्यकश्यप कि न मैं दिन में मरूँ, न रात मरूँ, न सुबह मरूँ, न शाम को मरूँ, न वो घर के बाहर न घर के भीतर, न शस्त्र से न अस्त्र से, और न किसी प्राणी से, चाहे वो चराचर कोई भी हो। और वो न आकाश में, न पाताल में, न और वो न इन 12 महीनों में इतना बाँध दिया था कि भगवान वो एकदम वो ब्रह्मा के वरदान से बिल्कुल मतवाला हो गया था। और ये प्रिय आत्मा, इस बात को ये समझने का बहुत ज़रूरी ये बात समझना है कि चाहे वो नर हो, नारी हो, मानव हो, दानव हो, नाग हो, किन्नर हो, असुर हो, सुर हो, दैत्य हो, चाहे वो संसार का कोई भी प्राणी हो, अगर अपने बल को वो भगवान के बल से ज़्यादा मान लेता है तो वही बल उसका आसुरी हो जाता है। आइए हम आपको प्रमाण रूप में ज़्यादा नहीं, केवल एक-एक श्लोक, ज़्यादा कहूँगा तो 18,000 श्लोक की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ बातें कि प्रहलाद ने क्या कहा अपने पिता से, और फिर बाद में वो भगवान ने क्या कहा है जब वो हिरण्यकश्यप का जब वध हो जाता है। और सब यहाँ तक लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं पड़ी भगवान के पास जाने का, और ब्रह्मा वो सब लोग देवता सब कांपने लगे, लेकिन प्रहलाद ने ही भगवान को के क्रोध को शांत किया। तो प्रहलाद ने अपने पिता से क्या कहा, इस पर ये गौर करने की बात है। हम जो बच्चों की बातों को मजाक में लेते हैं, बच्चे अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और माता-पिता की गलतियों को बताते भी हैं कि हाँ गलती हो रहा है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते। देखिए प्रहलाद ने क्या किया, देखिए इसमें भागवत इस ग्रंथ में कितना बढ़िया वर्णन किया। प्रहलाद वाच न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां परे वरे मे स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। न केवलं मे भवतश्च राजन् असवै बलं बलिनां चापरेषां परे वरे मे स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चराचर जीवों को भगवान ने अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल केवल वही है। प्रहलाद कितनी बढ़िया बात अपने पिता से कहा कि वो सब मैंने बलवानों के बलवान भगवान ही हैं, जिनके वो कृपा से आप इतने वो मतवाला हो रहे हैं, वो आप इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया, तो उसके बल से आप कर रहे हैं, आपका कोई बल नहीं है। और जब सब कथा कहानी हो गया, जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो फिर वो नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से क्या कहा। जब प्रहलाद ने स्तुति करके भगवान को शांत कर दिया, तो भगवान ने क्या कहा, नृसिंह भगवान ने क्या, एक 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 श्लोक इसका सुन लीजिए। नैकांतिनो नृसिंह वाच, भगवान नृसिंह जो नरसिंह का अवतार लिए हुए हैं। नैकांतिनो में नैकांतिनो मई
जात्विहासि च आशासते मूत्र ये च भवद्विधा अथापि मन्तर्वेद तत्र दैत्ये वराणां मनभुङ्क्ष भोगान् अभोगेन पुण्यं कुशलेन पापं भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं अकलेवरं कालजवेन हित्वा अकीर्तिं विशुद्धा असुरलोकगीताम् अभिताय मामे शशि मुक्त बंध। भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी इस लोक और परलोक किसी वस्तु के लिए कोई कामना नहीं करते, फिर भी भगवान ने एक मनवंतर का राज्य वो प्रहलाद को दिया। और भगवान ने कहा कि तुम इसका जबकि वो कोई मांग, भगवान ने कहा जो मांगना मांगो, लेकिन प्रहलाद उनसे कोई वो याचना नहीं करता है। भगवान ने कहा हमारे भक्त के तो उनको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, फिर भी भगवान उनको प्रहलाद को जबरदस्ती एक मनवंतर का राज्य दे फिर कहा कि तुम इसका भोग करके फिर पुनः मेरे पास आ जाओगे। और तो मैं प्रिय आत्मा, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि चाहे वो आज संसार में जो अशांति फैली है, छोटे छोटे लोग पावर लेकर के समाज में वो तमाम तरह के अत्याचार कर रहे हैं, भाई भाई में बैठ ठना हुआ है और वो पिता पुत्र में बैठ ठना हुआ है, शासक प्रशासक दुनिया में इस संसार में अशांति फैली हुई है। और कोई पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, कोई नदी को प्रदूषित कर रहा है, और बल्कि तक पूरे मानवता को निगल जाना चाहते हैं। तो यह इस माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने बल को वो हम भगवान के बल से ज़्यादा न समझें, और उन्हें तो आसुरी हो जाता है। और वो चाहे कोई संसार का कोई प्राणी हो, और उसको चाहे वो शासक हो, प्रशासक हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अंतिम राजा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इसके पहले राजा नहीं थे और राजा नहीं होंगे और वह अंतिम राजा है, ऐसी कुछ नहीं। संसार के समस्त शासकों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि वो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करे, और अपने बल को वो भगवान के बल से, परमात्मा के बल से ज़्यादा न समझे। चाहे वो नाग हो, नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, दैत्य हो, राक्षस हो, वो सब भगवान एक परम सत्ता के बल से ही वो बलवान बना हुआ। तो हम सब लोग अपने बल पराक्रम को मानवता की सेवा में लगाएं। ये इस जो नरसिंह अवतार का ये कहना है। और नहीं तो भगवान चाहे वो भगवान से ही वर प्राप्त करके, ब्रह्मा से वर प्राप्त करके वो मतवाला हो जाता है आदमी, तो भगवान के पास तो उसको मारने का विधान है नहीं। 12 महीना में तो भगवान उसके लिए एक अलग से महीना बनाया जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। आगे बहुत सी कथाओं के साथ, आगे बहुत सी चीज़ों के साथ आऊँगा। आज इतना एक ही साथ बहुत सी बातें नहीं, आगे आप लोग इसको एंजॉय करिए, और चैनल को आप एंजॉय करिए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आगे बहुत सी चीज़ों के साथ आपके साथ आऊँगा। धन्यवाद।